एम डी साहिबा रिटायर्ड हो रही हैं तो कुछ अच्छा अफसर ज़रूर आएगा, और वो जो वर्ल्ड बैंक की तरफ से जो कंसल्टेंट हैं जिन्होंने इंटरव्यूज़ किए हैं उनके नताइज भी आने वाले हैं। फिर CEO और COO जो हैं वो भी आएंगे ताकि मज़ीद बेहतरी लाई जा सके। जी, अच्छी खबरें आ रही हैं, मुल्क अच्छाई की तरफ जा रहा है, और एक मेरा और सवाल है, अली जैदी इल्ज़ाम लगा रहा है कि बल्दिया की हमारे जो नुमाइंदे हैं उनको अगवा किया जा रहा है, उनको फार्म नहीं किया जा रहा है। देखिए ये सिर्फ इल्ज़ामात हैं। आपसे जब कोई इस तरह के दावे करे, एक फेज़ जो है इलेक्शन का जिसमें आधे सूबे में जो वहाँ के डिवीज़न्स हैं वहाँ पे तो पोलिंग भी होने वाली है 26। इन साहिबान से आप ज़रूर ये पूछें कि जो पहले फेज़ में जो ये बड़े दावे करते हैं, ये अपनी कैंडिडेट की लिस्ट दे दें आपको, जिनको इन्होंने अपने निशान दिए हैं, टिकट्स अवार्ड किए हैं, और इनके लोग खड़े कितने हुए हैं जो हम लोग अगवा कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, नाअहल लोग हैं। और इस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह जो एक पहला फ़ेज़ है उसमें हमारे 1000 से ज़्यादा चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मेंबर साहिबान, और फिर वार्ड के मेंबर, कॉरपोरेशन में, डिस्ट्रिक्ट में, म्यूनसिपल में, टाउन में, यूसीज़ में अनअपोज आ चुके हैं। जितने हमारे पहले फ़ेज़ में अनअपोज आए हैं इतने इन्होंने लोग ही नहीं खड़े किए। तो ये इनकी नाअहली है। अब ये इस तरह के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। असल मसला ये है, लोगों ने इनको पहचान लिया है कि ये कितने झूठे हैं, और ये भी एक उसी की कड़ी है। अब आप ख़ुद देख लें, आप मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, आजकल मीडिया, सोशल मीडिया सब कुछ है। आजकल जो इन्होंने बयानिया पकड़ा हुआ है खान साहब ने और इनके सारे हवारियों ने, जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, और जब ये हुकूमत में थे तो सब ठीक था। जब ये हुकूमत से निकले हैं और इदारे जब से न्यूट्रल हुए हैं, और उन्होंने, हम तो इदारों को, जनरल बाजवा साहब को सलाम पेश करते हैं कि वो न्यूट्रल हुए, और इस वजह से ये लोगों की हुकूमत ख़त्म हुई। अदरवाइज़ तो इनके जो सेशन थे वो भी टेलीफोन कॉल के मरून मिन्नत होते थे, ये अपना कोरम पूरा नहीं कर सकते थे। तो ये वो सारी बातें हैं। अब इनको बाजवा साहब बहुत बुरे लग रहे हैं। पहले इनकी बड़ी तारीफ़ें किया करते थे। आपके पास वो क्लिप होगा जब खान साहब कहते थे कि जी मैं तो सलाम पेश करता हूँ बाजवा साहब को कि जिन्होंने कटौती कर दी जो तनख्वाहें थीं, जो अखराजात थे, और जी ये मुल्क की बेहतरी के लिए, कौम की बेहतरी के लिए। और आज जब वो इनकी गैर आइनी चीज़ों को सपोर्ट नहीं कर रहे, तब वो उनको बुरा लग रहे हैं। वो ये चाह क्या रहे हैं? ये चाह रहे हैं कि गैर आइनी तौर पर ये इदारे प्रेशराइज करें जो मौजूदा हुकूमत है कि जी वो इलेक्शन कराए या कोई तरीका बने कि ये लोग आए। ये जहाद की बातें करते थे, और इनका जहाद सिर्फ़ और सिर्फ हुसूल इक़्तिदार है और कुछ भी नहीं है। फैटफ में जो ये कामयाबी मिली है इसमें सबका रोल है, लेकिन सबसे ज़्यादा अहम रोल हमारे मुक़्तदर इदारों का है जिन्होंने उन पर काम किया। फिर मेरे चेयरमैन बिलावल साहब का है, जो मौजूदा हुकूमत ने जो स्टेप्स लिए, इस वजह से ये जो फ़ैसला सामने आया। लेकिन उसमें उस वक्त की हुकूमत का भी कुछ ना कुछ रोल ज़रूर है। एक बड़ी अजीब सी बात है, और ख़ास तौर पर आप मीडिया वालों को ये ज़रूर पूछना चाहिए। कल जब फैटफ से के मुतल्लिक़ अच्छी खबर आई तो उसी वक्त खान साहब, इनके बहुत सारे जो हवारी हैं वो निकल आए कि जी देखें ये सारी हमारी कामयाबी थी, जो हमारा 3 साल और कुछ अरसे में हमने काम किया, ये उसका शाखसाना है। और अब जब महंगाई होती है तो महंगाई का ये जो 2 महीने भी नहीं हुए जिस हुकूमत को, उसके ऊपर सारा वज़न डाल देते हैं। तो इसका आप समझ लें कि ये झूठे लोग हैं, लेकिन लोग इनको समझ चुके हैं। अगर ये IMF से वो मुआहदे ना करते जिनकी वजह से आज हर पाकिस्तानी परेशान है,
تو یہ دن ہمیں دیکھنے نہ پڑتے. تو یہ بہت نااہلوں کا ٹولہ تھا جس سے اللہ نے جان چھڑائی. بہت شکریہ, تھینک یو. اس ایریے میں یہاں پہ ایک نوجوان ہے علی ہزارہ. جی جی, یہ ان کی محنت اور کاوش کا نتیجہ ہے. یہاں کے رہائشی ہیں, عامر خان ہو گئے, طالب بلوچ ہو گئے.